तो मेरे भाई लोग क्या हाल चाल, तो यार आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापिस। अब थंबनेल से तुम्हें ये तो पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। चलो अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। मैं इस वीडियो में आगे चलकर तुम्हें सावू टीडीएम एंड जोल्डिक के अगेंस्ट खेलता हुआ दिखाई दूंगा। लेकिन दोस्तों ये मामला जितना सुनने में सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई यार इसमें भी क्या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो भाई रुको मैं बताता हूँ। अब ये बात है 2 दिन पहले की, जब मेरा दोस्त जायरो टीडीएम मुझे कॉल करके कहता है कि भाई यार मैंने एक टूर्नामेंट में गलती से हिस्सा ले लिया और भाई अब मुझे कुछ जरूरी काम पड़ गया है जिसकी वजह से मैं टूर्नामेंट नहीं खेल पाऊंगा, और उस टूर्नामेंट के लिए मैंने 300 रुपए एंट्री फीस भरी थी। अब भाई मैं बोलता हूँ कि भाई तुम मुझसे क्या चाहते हो यार। तो भाई मुझसे सीधा सीधा कहता है कि भाई मैं तुमको एक आईडी का लॉगिन दे रहा हूँ और मेरे बदले वो टूर्नामेंट तुम खेल लो। अब देखो यार दोस्तों को मना करना इतना मुश्किल होता है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब भाई ने बोला करने का तो करने का, कोई सवाल जवाब नहीं, ठीक है। अब जैसे तैसे मैं वो टूर्नामेंट खेलने के लिए हाँ तो कर देता हूँ, लेकिन मुझे उस टूर्नामेंट के किसी भी रूल के बारे में नहीं पता था। इनफैक्ट मेरे दोस्त जायरो टीडीएम को भी उस टूर्नामेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। अब मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे सीधा सीधा M4 से 1v1 करना होगा, लेकिन ये सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब पहला अपोनेंट जो मेरे सामने आता है उसका नाम था सावू टीडीएम। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले मैच की तरफ। Let's go. तो यहाँ पर हमारा सावू टीडीएम के अगेंस्ट पहला मैच समाप्त हो जाता है और भाई ने भी बहुत ही बढ़िया खेला यार। अब यहाँ पर तुम इस मैच को बहुत ही मोहब्बत के साथ विन कर लेते हैं, लेकिन स्केमिंग तो इससे आगे शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि मुझे इस बात की कोई भी खबर नहीं थी कि मेरा अगला अपोनेंट जोल्डिक होने वाला है। और हाँ शायद मैं ये बात बताना भूल गया कि इस टूर्नामेंट को जोल्डिक भाई ने प्रमोट किया था। नहीं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और हाँ इस बात को आगे तक याद रखना। तो यहाँ पर मैं अपना पूरा रो POV सेंड कर देता हूँ और उसके बाद मेरा मैच लगाया जाता है जोल्डिक के अगेंस्ट, और यहाँ से शुरू होते हैं इन टूर्नामेंट वालोों के अजीबो गरीब रूल्स। अब देखो यार जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो हमें बताए गए थे कुछ बेसिक से रूल्स, जैसे कि 5 सेकंड में टेप फायर देते रहना है, मिनट में अपनी पोजीशन चेंज करते रहना है, और 3 लेवल नहीं उठाना, और जो वेयरहाउस में गन स्पॉन होती है उनको भी नहीं उठाना, और हाँ 2 किल के कॉम्बो के बाद सेल्फ नेड अलाउ है, या फिर हमारी हेलमेट वेस्ट टूट जाती है तो उस पोजीशन में भी सेल्फ नेड कर सकते हैं। अब ये सब बेसिक रूल्स हर टूर्नामेंट के अंदर होते हैं, लेकिन इनका एक रूल बड़ा अजीब था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त माइक ऑन रखना है, यानी कि मैच के अंदर तुम्हारी भी आवाज रिकॉर्ड होनी चाहिए, जिससे कि हमें पता लग सके कि तुम लाइव स्ट्रीम पे जाकर चीटिंग तो नहीं कर रहे अपोनेंट की पोजीशन देखकर। अरे भाई इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं है ये, इतने तगड़े रूल मत रखो। लेकिन ऐसे रूल से सिर्फ उन्हें दिक्कत होती है जो चीटिंग करते हैं, लेकिन अपन तो लेजिट है ना भाई, तो अपने को तो कोई दिक्कत नहीं थी। और हाँ शायद मैं ये बात बताना भूल गया कि इस राउंड में बेस्ट ऑफ 3 होने वाला था। अब तुमको बेस्ट ऑफ 3 सुनकर क्या लग रहा है कि ये तीनों राउंड M4 से होंगे? ना 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 भाई, तुम धरतीवासी हो यार, तुमको उस लेवल का सोचने के लिए बहुत साल लग जाएंगे अभी, क्योंकि हमारे जो इस टूर्नामेंट
के ऑर्गेनाइजर्स हैं वे तो मार्स से बिलोंग करते हैं भाई। अब हमारे ऑर्गेनाइजर भाई कहते हैं कि पहला राउंड M4 से होगा, दूसरा UMP से और तीसरा होगा पंप शॉटगन से। हाँ वही 5 गोली वाली। सालो शर्म करो, क्या नल्ला टूर्नामेंट करा रहे हो भाई? 300 रुपए लिए थे तुमने, इसके लिए थोड़ी तो शर्म रखो सालो। क्या रूल्स हैं भाई? ये पंप शॉटगन कौन चलाता है टूर्नामेंट में? लेकिन क्या कर सकते हैं, पैसे भर दिए थे, अब तो भैया खेलना ही था। जो ये बोलेंगे वो तो करना ही पड़ेगा। तो भाई पहला जो मैच हमारा होता है वो होता है M4 से। और भाई मेरे को नहीं पता कैसे, लेकिन तुम उसका रिजल्ट स्क्रीन पे देख सकते हो। अब देखो यार, M4 पे ये रिजल्ट देखकर तो मैं भी निराश हो गया था, लेकिन सिंपल सी बात तो ये थी भाई, मैंने अपने कंट्रोल इस आईडी में पेस्ट किया और सेंसी करना भूल गया। और भाई तुम यकीन मानो, जैसे तैसे करके मैंने किसी दूसरे की सेंसी पर ये टूर्नामेंट खेला और भाई एंड में जाकर इन टूर्नामेंट वालों ने मेरा ऐसा काटा है ना, मतलब भाई अगर मेरे होते ना वे 300 रुपए तो भैया मैं तो सुसाइड कर लेता कसम से, इतना बुरा काटा इन टूर्नामेंट वालों ने। लेकिन चलो यार, तुम मैच को एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ तुमसे मैच के एंड में।
तो भाई हाँ यार, यहाँ पर मैं मैच ज़ोल्टिक के अगेंस्ट निकाल लेता हूँ, लेकिन भाई अभी एक और गन बची है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं चलाई। और मैं क्या बताऊँ, वो 5 गोली वाली नल्ली शॉटगन, कसम से भाई उसके बारे में सोचता हूँ ना मेरा दिमाग खराब होने लगता हूँ। उस नल्ली शॉटगन की वजह से मैं तीसरा राउंड ज़ोल्टिक के अगेंस्ट हार जाता हूँ। अब देखो यार, यहाँ पर सब कुछ सही था, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग माइक ऑन रखना था रिकॉर्डिंग के वक्त, वो भी सही था। अलग अलग राउंड अलग अलग गन से खेलना था, वो भी सही था। और इतनी नल्ली गनों से खेलना था, मैं कहता हूँ वो भी सही था। और मैं शॉटगन से हक देता हूँ, वो भी सही था। लेकिन अभी एक और बकचोदी करने वाले हैं ये ऑर्गेनाइजर्स मेरे साथ। भाई साहब, उसे सुनकर ना मेरा जो दिमाग खराब हुआ था मैं बता नहीं सकता। अब देखो, सिंपल शब्दों में शुरुआत से विस्तार पूर्वक समझते हैं। जो पहला मैच हमने M4 से खेला था वो ड्रॉ हो जाता है, दूसरा मैच UMP से मैं जीत जाता हूँ, तीसरा मैच शॉटगन से ज़ोल्टिक जीत जाता है। अब अगर धरती पे रहने वाले इंसानी दिमाग से सोचा जाए तो मेरे हिसाब से M4 वाला मैच दोबारा कराना था। हाँ, अब अगर कोई पृथ्वी पे रहने वाला इंसान मेरी बातों को सुनता तो वो यही कहता कि हाँ भाई, तुम्हारा मैच तो दोबारा होना चाहिए था, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजर्स करते हैं मार्स से बिलोंग। तो मेरे दोस्त जायरो को मैसेज करके बोलते कि भाई तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। क्योंकि हम तुम्हें एक रूल बताना ही भूल गए, जो कि ये था कि M4 के साथ स्कॉर्पियन चलानी है, ना कि P18C। और क्योंकि तुमने M4 वाले मैच में एक किल P18C से किया था, इसलिए हम तुम्हारे पीछे लात मारकर तुमको डिस्क्वालीफाई करते हैं। भाई तुम मेरे को ये बताओ कि किस प्रकार का रूल हुआ? मतलब तुमने कभी किसी टूर्नामेंट में सुना है कि P18C नहीं चलानी? चलो तुम टूर्नामेंट में भी छोड़ो, तुम कितने साल से PUBG खेल रहे हो? 4 साल, 5 साल, 6 साल? भाई तुमने कभी किसी बंदे के मुंह से सुना है कि P18C नहीं चलानी? और भाई चलो मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि तुम ऐसे रूल्स बना रहे हो जिनका कोई भी मतलब नहीं बनता। लेकिन भाई उन रूल्स को मैच से पहले तो बता दिया करो। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, देखो मेरे दोस्त के पैसे बिरान होने थे, हो गए। लेकिन मैं तुमको एक सजेशन दे सकता हूँ कि भाई ये टूर्नामेंट कभी मत खेलना। ये रहा इस टूर्नामेंट का नाम, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के भी पैसे बिरान हो। और भाई आप लोगों ने बहुत दिनों से रट लगा रखी थी कमेंट सेक्शन में कि भाई ज़ोल्टिक के अगेंस्ट खेलो, ज़ोल्टिक के अगेंस्ट खेलो। तो भाई देखो मैं खेल लिया हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ ये फेयर मैच नहीं था, क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता था कि मेरा ओपोनेंट में ज़ोल्टिक आने वाला है। और दूसरी बात ये कि भाई ये इन नल्ली गनों से थोड़ा ही खेला जाता है भाई फेयर मैच। और भाई तुमको ये भी मालूम ही होगा कि मैंने ज़ोल्टिक के साथ पहले भी खेलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने पहले भी मना कर दिया था। तो भाई इस वीडियो में मैं फर्स्ट एंड लास्ट बार ज़ोल्टिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ज़ोल्टिक भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको रिस्पेक्टफुली बेस्ट ऑफ 3 के लिए चैलेंज करता हूँ, एंड फुल डिवाइस चेक के साथ। चाहो तो हम डिस्कॉर्ड पे भी खेल सकते हैं, मेरे को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें भी। अब अगर तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मुझे तुम्हारे मैसेज का इंतजार रहेगा। और भाई जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि भाई ये टूर्नामेंट कोई मत खेलना, कभी मत खेलना, क्योंकि भाई 300 रुपए एंट्री फीस लेते हैं और भाई सीधा सीधा स्कैम करते हैं भाई। तो भाई बी अवेयर, इन जैसे लोगों से बचकर रहो, क्योंकि मेरे दोस्त ने तो अपने पैसे बिरान करा लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई भी स्कैम हो। तो चलो भाई, वैसे भी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है भाई, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।